इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है खबरों का सफर। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त हम मौजूद हैं। कनॉट प्लेस श्वेता वैसे तो दिन भर दिल्ली के लोगों से गुलजार रहता है, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, ये खाली है। लेकिन कनॉट प्लेस में आने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, लेकिन कनॉट प्लेस में मौजूद है तो यहाँ से खबरें भी बतानी होंगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर दिल्ली के इसी दिल से हम आपको बताएंगे और तमाम ऐसे वीडियोस भी होंगे जो आप देखेंगे, खबर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी के बदायूं से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो धारदार हथियार से 2 बच्चों की हत्या की गई। 4 घंटे बाद हत्या के आरोपी साजिद का एनकाउंटर भी कर दिया गया। हत्या के विरोध में इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल आरोपी की दुकान में ग्रामीणों ने आग भी लगा दी। हालात तनावपूर्ण और बने हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। 2 बच्चों की हत्या के बाद पूरे इलाके में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है 4 घंटे के बाद हत्या के आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया है। हत्या के विरोध में इलाके में जबरदस्त हंगामा लोगों ने किया है। लोगों में काफी गुस्सा है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन पर मासूमों का खून पसरा है और जिगर में खून खौल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं, जो इतनी विभत्स हैं कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। जमीन पर पड़े ये शव एक ही घर के 2 बच्चों के हैं, जिनकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इधर दोनों बच्चों का शरीर ठंडा पड़ा, उधर पूरे इलाके के लोगों का खून उबल पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। कई दुकानों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। हत्या का आरोप लगा घर के पास सैलून चलाने वाले साजिद पर, जो हत्या के बाद से फरार है। जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार बाबा कॉलोनी में रहते हैं। उनकी पत्नी घर में ही पार्लर चलाती हैं। वो अपने 3 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। वहीं विनोद के घर के सामने मुख्य आरोपी साजिद सैलून चलाता है। इसका विनोद के परिवार के साथ अक्सर विवाद होता रहता है। मंगलवार की शाम मुख्य आरोपी साजिद पीड़ित विनोद के घर गया और सीधे दूसरी मंजिल पर विनोद के बेटे आयुष, पीयूष और हनी पर उस तरह से हमला कर दिया। इस दौरान मां संगीता नीचे पार्लर में थी। चीख पुकार सुनकर लोग ऊपर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी साजिद फरार हो गया। वही घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। लोगों की क्या मांग है, आप खुद सुन लीजिए। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, कहाँ चलो, इनके पहले वहाँ कार्रवाई उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। खून के बदले खून, सुना आपने, यही मांग थी जो कुछ देर बाद पूरी भी हो गई। खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने 2 बच्चों आयुष और आहान की हत्या के आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर साजिद ने इतनी बेरहमी से दोनों मासूमों की हत्या क्यों की। को लेकर के दे दिए गए हैं। महुआ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। लोकपाल ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया है। महुआ की जांच रिपोर्ट 6 महीने में देने के लिए कहा गया है। महुआ पर जांच रिपोर्ट 6 महीने में सीबीआई जो है वो लोकपाल को सौंपेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 6 महीने में जो है जांच करके सीबीआई को रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो लोकपाल ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं और महुआ की जांच रिपोर्ट 6 महीने में देने को कहा जाएगा। कैश फॉर क्वेरी का ये पूरा मामला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बड़ी खबर जो आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी, वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पड़ोसी पहले नीति के तहत पीएम का ये दौरा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के भूटान में जबरदस्त तैयारी की गई है। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे इसी हफ्ते भारत आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने न्योता भी स्वीकार किया था। अब भूटान के 2 दिन के दौरे पर पीएम रहने वाले हैं। गुरुवार को भूटान के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
नेबर फर्स्ट की जो नीति है देश की, उसके तहत प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर बनारस से आपको दिखाते हैं, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब धरने पर बैठे जो छात्र थे उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेज आवाज का हवाला देकर के सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने में लग गए और बवाल बढ़ता गया। यहाँ छात्र सुरक्षा कर्मियों से उलझ गए और उनके बीच न सिर्फ तीखी नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच हो रही तीखी नोकझोंक की तस्वीर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की है। दरअसल पीएचडी की खाली सीटों की सूची जारी करने की मांग को लेकर छात्र बीएचयू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार का दिन होने की वजह से छात्र धरने पर ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने लगे। स्पीकर से तेज आवाज निकलने का हवाला देकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उसे बीच में ही बंद कराने लगे और माइक छीन लिया, जिसके बाद मौके पर विवाद बढ़ गया। सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद स्पीकर को लेकर जाने लगे तो छात्र स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा करने पर अड़ गए। दोनों तरफ से जमकर धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान वहां जमकर हंगामा और बवाल हुआ। छात्रों ने प्रोक्टेरियल बोर्ड पर जबरन हटाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। छात्रों का आरोप है कि जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो पूरी तरह से गलत है। छात्रों का ये भी आरोप है कि बीएचयू प्रशासन पीएचडी के लिए ना तो सीट के बारे में सही जानकारी दे रहा है और न ही दाखिले के बारे में कोई फैसला लिया जा रहा है। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बीती रात बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा रात को 11:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी हुई है। करीब रात 3 बजे बैठक से अमित शाह और नड्डा बाहर आए हैं। तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बीती रात बड़ी बैठक हुई। रात 3 बजे तक बैठक चली है। 3 बजे के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक से बाहर आए हैं। बताया जा रहा है कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं के साथ ये बैठक हुई है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट लगभग तैयार हो गई है। और कौन कौन से चौंकाने वाले नाम बीजेपी के तीसरी लिस्ट में हो सकते हैं, आपको बता रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा। अभी तक जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस तीसरी लिस्ट में किस किस को टिकट मिल सकता है और किस किस का टिकट कट सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। मेरठ से कुमार विश्वास को टिकट की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि कुमार विश्वास को हो सकता है बीजेपी मेरठ से कैंडिडेट बना दे। लेकिन इसी बीच एक चर्चा यह भी चल रही है कि मेरठ से अरुण गोविल को भी टिकट मिल सकता है। यानी राम कथा करने वाले कुमार विश्वास या तो कैंडिडेट हो सकते हैं या प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले रामायण में अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है मेरठ के अंदर। यह चर्चा बहुत तेज है और कल जब, या आज हो सकता है देर रात या कल जब लिस्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा। रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट मिलने की बड़ी चर्चा चल रही है। मनोज पांडे हाल ही में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है रायबरेली से उनका नाम। सोनीपत से पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट मिलने की चर्चा है। कुरुक्षेत्र से उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट मिलने की बातें चल रही हैं। उधर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। कई लोग कह रहे हैं अच्छा है कट ही जाए, जितना ये बोल रहे थे इनको तो खुद ही कह देना चाहिए कि मैं टिकट नहीं लूंगा। लेकिन पीलीभीत से कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को टिकट मिल सकता है। सुल्तानपुर से हालांकि मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं यह अभी फाइनल नहीं है। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण का टिकट कट सकता है लेकिन हो सकता है मेनका को टिकट मिल जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं दोनों का टिकट कटना तय है। हालांकि सुल्तानपुर से राजेश्वर सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी और मेनका गांधी में एक को टिकट मिलेगा। इसमें मेनका गांधी के चांसेस ज्यादा हैं।
इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से बीके सिंह के साथ 2 नाम और रेस में बताए जा रहे हैं। यानी तीसरी लिस्ट को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें 60 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज आ सकती है। सीईसी की बैठक में 60 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। सोनिया गांधी खड़गे सीईसी की बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक हुई है जिसमें बताया जा रहा है 60 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया है। तो तीसरी लिस्ट कांग्रेस की भी जल्द आ सकती है। तो कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ ही बैठक हुई, राज्यों के दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद रहे। तो अब जो तीसरी लिस्ट है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए वो जारी की जा सकती है। और चलिए बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बताया जा रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तलवार जो है उनके ऊपर लटक रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के सभी समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने याचिका दाखिल की है। तो बड़ी खबर, शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी है और आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी की स्टेटमेंट से दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि के कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ शराब नीति में फायदा उठाने के लिए साजिश रची। इसके बदले केजरीवाल और सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए गए। ईडी का दावा है कि शराब के होलसेलर्स के जरिए रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया। ईडी का दावा है कि साउथ लॉबी ने एडवांस में करोड़ों की रिश्वत दी, जिसका मकसद नई शराब नीति में दोगुना मुनाफा कमाना था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में है। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी है कि सिसोदिया मुख्य साजिश करता है और अगर वो बाहर आए तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जिस दिन उन पर केस दर्ज हुआ उस दिन ही उन्होंने अपना मोबाइल नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कोर्ट में ये भी दावा किया कि इस मामले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। केजरीवाल लगातार शराब घोटाले में समन को टाल रहे हैं, बचने का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन वो भी नहीं बच सकते। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां सियासत के लिए एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है। ताजा मामला कूच बिहार का बताया जा रहा है, जहां दिनहाटा में मंगलवार को टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया। इस सियासी लड़ाई में कई लोगों को चोट आई है। बताया जा रहा है दिनहाटा के एसडीपीओ भी इसमें घायल हुए हैं। कैसे ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, कैसे लोग जख्मी हुए, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क पर अफरा तफरी मची है। टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। सियासी झड़प की वजह से पूरे इलाके में तनाव है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक एक दूसरे के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। सियासी संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हैं। साथ ही दिनहाटा में एसडीपीओ को भी चोट आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों ही मंत्री सुरक्षित हैं। खबरों के मुताबिक मंगलवार को दिनहाटा में पार्टी कार्यक्रम से घर जाते समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कूच बिहार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार निशित के सुरक्षा गार्डों के साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प हो गई। वहीं दूसरी ओर उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने भी केंद्रीय मंत्री के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। इसी बीच देर रात बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री उदयन गुहा के बीच विवाद और टकराव पर राज्य पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई के लिए लोकसभा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एक सूची भी भेजी है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वाइवा के दौरान एक प्रोफेसर ने उनके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी प्रोफेसर का नाम सलीम शेख बताया जा रहा है। अब इसके खिलाफ मामला इतना गर्मा गया है कि छात्राओं और परिजन की मांग है कि इसे फांसी दी जाए। पूरा मामला है क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जिन्हें पढ़ना था वो बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। अस्मिता से हुए खिलवाड़ का विरोध कर रही हैं। प्रोफेसर पर पाप करने का आरोप लगा रही हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की बेटियां आंदोलन पर उतर आईं। और देखिए स्लोगन क्या लिखा है।
दरअसल शिकायत के बाद भी जब हफ्तों तक कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित छात्राएं सड़क पर उतर आईं। चलिए अब पूरा मामला समझ लीजिए। खबर के मुताबिक आरोपी कॉलेज में सलीम शेख असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। दावा किया गया कि 31 जनवरी को एक एग्जाम का वाइवा सलीम ले रहे थे। आरोप है कि इस दौरान 2 स्टूडेंट्स का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। कुछ समय पीड़िताएं चुप रही, लेकिन जब कुछ और स्टूडेंट्स ने भी प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो इस घटना के विरोध में पीड़ित मेडिकल छात्राओं ने 22 जनवरी को रोहिणी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि एफआईआर कराए जाने के करीब 4 हफ्ते बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए इस पर कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है। जो 13 स्टूडेंट्स का कंप्लेंट कर रहे, 13 का नहीं है, 2 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी रिटर्न में, 2 का ही है। और बाकियों के जो भी स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट मांगा, कोई भी आगे आया नहीं है। अच्छा, तो हमने अभी तक इसका स्टेटमेंट लिए है और डॉक्टर शेख को 10 दिन की छुट्टी पे भेजा हुआ है। सुना आपने, अभी तक आरोपी सलीम शेख को सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में छात्राओं को धमकी दी जा रही है। कोई गलत काम नहीं होने दूंगा, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर बच्चों के साथ अगर गलत हुआ है तो नोबडी विल बी स्पेयर्ड एंड इट विल टेकन टू द टास्क। इंसाफ की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये भी खबर है कि कई छात्राएं इस पर बोलना चाहती हैं, लेकिन कार्रवाई के डर से चुप है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में